चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज सुबह समाअत की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। बादियों नजर में पीटीआई चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात ये साबित हुई कि मुलजिम को हक दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। दायर इख्तियार का एतराज अपील में भी उठाया जा सकता है। जस्टिस मंदुकील ने कहा कि केस तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, केस शिकायत की कानूनी हैसियत पर नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने तायुन करना होता है कि मुकदमा वो सुन सकता है या सेशन कोर्ट। को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, गुंडागर्दी सिखाई, लोगों के कल्चर को तबाह किया। तोशाखाना से लेके तो अल-कादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना और अल-कादर ट्रस्ट में करप्शन की है, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ की लंदन में बातचीत। कहा, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह किया है, नौजवानों को गुंडागर्दी सिखाई है, दस्तूर की बार बार खिलाफ वर्जी की है, धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं किया। इक़्तिदार में आकर इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका जाकर कहा कि मैं नवाज शरीफ के जेल में कमरे से पंखा और एसी सब कुछ उतरवा दूंगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वकील कत्ल केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 3 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदुकील भी बेंच का हिस्सा होंगे। गुज़िश्ता समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी। अदालत ने दस्तयाब बेंच के सामने 24 अगस्त को समाअत मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार और शामिल तफ्तीश करने से रोक रखा है। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अपील दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन एक्ट के तहत अदालत ने सजा सुनाई है, वो इस वक्त अटक जेल में सजा काट रहे हैं। अदालत अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाजत दे। जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक हैं। 3 जुलाई को की गई नैब तरामीम कानून से मुतसादिम हैं और पूछगिछ के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरामीम को मशकूक करार दे दिया है। सख्त रिमार्क्स दिए गए। नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनिन था और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने करार दिया था। नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। हाई कोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है और बड़ी अदालत ने गिरफ्तारी से मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी है। रिमार्क्स दिए कि जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज्यादा फर्क नहीं है। जज के पास आइन और कानून का दायरे के तहत चलता है। जज आइन और कानून के दायरे में काम करता है। राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से नहीं। आज़ादी इजहार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, सहाफ़ी और जज हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। मुल्क में जिम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की अहम जरूरत है। खबर और राय में फर्क होता है। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर ने मुलाकात की दावत दे दी। लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता ताकि तारीख तय की जा सके। सदर का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। जायजा इजलास भी तलब कर लिया गया है। सदर से मुलाकात के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़, मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को खत। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन बुलाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान आज मुलाकात के लिए तलब। आसिफ जरदारी से मुशावरत 29 अगस्त को। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए JUI और मुस्लिम लीग नून ने मुशावरती कमेटियां बना दी हैं। JUI वक्त आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वक्त की क़यादत करेंगे। दीगर अरकान में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट और जलालुद्दीन एडवोकेट, मौलाना अताउल हक दरवेश और दीगर रहनुमा शामिल हैं। नून लीग का 7 रुकनी वक्त 25 अगस्त को सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नून लीग के वक्त में एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अमीर मुकाम और अताउल्लाह तारड़ शामिल होंगे। निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात में ताख़ीर का इशारा दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह दरकार हैं। इलेक्शन में मामूली ताख़ीर हो सकती है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, निगरान हुकूमत का इससे ताल्लुक़ नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जो इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा चेयरलिफ्ट वाक़े में पाक आर्मी और फ़िज़ाइया ने रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाया। यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसा वाक़या दोबारा रोनमा ना हो। बडग्राम चेयरलिफ्ट वाकया, पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। लिफ्ट का कंट्रोल रूम सील कर दिया गया। FIR में कोताही बरतने की 5 दफात शामिल हैं। मालिक और ऑपरेटर ने संगीन कोताहियां की। आने का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। हमारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा रही है शेड्यूल जो 4 महीने का बनाया है इसको जरा कम करे। पाकिस्तान की सीटें बढ़ नहीं रही, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये है कि हर हल्का अब ज्यादा पॉपुलेशन पे बनना पड़ेगा। इंतखाबात कराना विफाक का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि जो इन्हें 4 माह का वक्त चाहिए इसे वो कम करें। सीटें इतनी ही रहेंगी, सिर्फ आबादी बढ़ रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सारकोड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आबादी बढ़ने का मतलब ये है कि हर हल्का आबादी के लिहाज से बड़ा हो जाएगा। इससे इलेक्शन में ताख़ीर का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। कराची में वही माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें हम रोज़ाना लाशों का सुनते थे। KP की निगरान काबीना के 9 वुज़रा को कलमदान मिल गए हैं। मसूद शाह एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बैनुल सूबाई राब्ता के वज़ीर होंगे। फिरोज़ जमाल काका खेल को महकमा इत्तलात, सकाफ़त और टूरिज़म का महकमा मिल गया है। इरशाद कैसर महकमा जेल खाना जात, रिलीफ, ज़ुकात और इशर और एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के वज़ीर होंगे। अहमद रसूल बंगिश खजाना, रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन के वज़ीर मुकर्रर। आसिफ रफ़ीक को माहौलियाती तब्दीली, जंगलात, लाइफ स्टॉक, ज़राअत का कलमदान दे दिया गया है और नजीबुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और अमूरे नौजवान के उमूर देखेंगे। जबकि डॉक्टर कासिम जान को इब्तदाई और साहमी तालीम और आला तालीम का महकमा सौंप दिया गया है। अरशद हुसैन कानून और पार्लिमानी उमूर, औकाफ, हज और अक़लियती उमूर के वज़ीर होंगे। सैयद आमिर अब्दुल्ला को कबायली उमूर का वज़ीर बनाया गया है। निगरान वज़ीर आज़म आज दफ्तर खारजा का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ को खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलाकाई और आलमी उमूर पर खारजा पॉलिसी के हवाले से मुशावरत होगी। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और दस्तयाब मौक़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि पुरअमन इक़्तिदार की मुंतक़ली अवलीन तरजीह है। बैनुल अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफाफ इंतख़ाबात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची में कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, इंतहा पसंदी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, गुमराहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। खुदकुश हमला आवर जहन्नुम के कुत्ते हैं, जो समझते हैं हम लड़कर थक गए हैं वो गलत फहमी का शिकार है।
बदनुमा जो खुदकुश हमलावर, ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं, जिसको ये गलतफहमी है कि इस तरह की हरकतों से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे या हम थकावट का शिकार हो जाएंगे, वो अपनी गलतफहमी दूर कर। ये हमारा घर है और हमारे घर को हम अपने अंदाज से चलाएं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को हथियार डालने तक नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है जनूबी वजीरिस्तान। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने वजीरिस्तान के इलाके शरोंगी का दौरा किया। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स और जवानों से खिताब किया, अज़्म और हौसले की तारीफ की। कहा, शोहदा हमारा फख्र है, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। फायरिंग से दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक लद्दा में 22 और 23 अगस्त को दरमियानी शब में फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब की पहली स्पेशल फोर्सेस मशकों का आगाज। ISPR के मुताबिक मशकों की इफ्तिताही तकरीब चराट में हुई। दोनों मुल्कों के स्पेशल दस्ते शरीक हुए। पाक सऊदी मशकों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद फरोग देना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक दूसरे के तजुर्बात से ज़्यादा इस्तेफादा करना है। साने जड़ावाला जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने के वाक़यात। 5 मज़ीद मुकदमात दर्ज। मुकदमात 750 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। मरकज़ी मुल्ज़िम यासीन समेत 170 से ज़ायद मुल्ज़िमान पुलिस के ज़ेर हिरासत हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर अनी क़ैमा जड़ावाला पहुँच गए। मसीहों समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, ये कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। कमसिन बच्ची रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज को नौकरी से बर्खास्त की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। विफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की रिमार्क्स दिए कि मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर है, लेकिन हम जुडिशल साइट पर भी देखेंगे। इस हवाले से तफसीली दरख्वास्त आई है। बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुतालिक फेडरेशन को देखना चाहिए। समाअत गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी। रानीपुर में 10 साला फातिमा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मकतूल बच्ची के गांव खातून से ताल्लुक़ रखने वाली चन्ना बरादरी का मुजाहरा। कातिलों के खिलाफ नारी मुजाहिरीन का मुलजिम असद शाह और उसकी अहलिया हिना शाह को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा, चीफ जस्टिस और IG संग कातिलों को अंजाम तक पहुँचाएं। मासूम फातिमा और सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने खवातीन का भूख हड़ताली कैंप कायम। बैनर्स और पम्फलेट्स आवेजा। खातून रहनुमाओं ने कहा, हमारी बच्ची मासूम फातिमा का केस खराब नहीं होने देंगे। इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहे। तीसरी बेटी क्यों पैदा हुई, बाप ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। सरगोदा में दरिंदा सिफ्त मुजम्मिल ने 2 साला बेटी हरमैन फातिमा को जहर देकर मार डाला। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। मुजम्मिल का अपनी बीवी से बेटियां पैदा होने पर झगड़ा रहता था और पहले भी 2 बेटियां हैं। DPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। शुजाबाद में बैनुल असला डकैत गैंग के सरगना समेत 6 कारिंदे पकड़े गए। मुल्जिमान से 45 लाख रुपए मालियत का माल मसरूक़ा बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से असलहा, तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान डकैती, राज़ानी, चोरी की मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा चौथी सामाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। लाइफ तलाक लाइन के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा।
सालाना बुनियादों में पाकिस्तान की बरामदात में $2.3 अरब का इजाफा। यूरोपियन यूनियन के साथ तजारती हजम 14.2 और अमरीका के साथ 6 अरब $70.4 की बरामदात रही। बोल न्यूज़ ने बरामदी तजारत से मुतालिक दस्तावेज हासिल कर ली। अफ्रीकी ममालिक के साथ $4.44 अरब की तजारत हुई। दस्तावेज के मुताबिक मशरिक़ वस्ती की बरामदात में 24% की कमी हुई। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ $18 करोड़ 64 लाख की तजारत रिकॉर्ड की। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 784वें सालाना उर्स का आगाज़। मज़ार को गुस्ल दे दिया गया। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गुस्ल की तकरीब में मुरीद हुसैन कुरैशी की मुदाखलत। ज़ैन कुरैशी पर बरस पड़े। गुस्ल की तकरीब रोक दी। कहा, यहाँ से निकल जाओ, मेरे दादा की कब्र है। मेरे बगैर गुस्ल की तकरीब कैसे शुरू की? रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले फौजी ग्रुप वैगनर के सरबराह तैयारा हादसे में हलाक। मॉस्को के करीब गिरकर तबाह होने वाले निजी तैयारे में वैगनर ग्रुप के सरबराह प्रिगोजिन समेत 10 मुसाफिर सवार थे। वैगनर ग्रुप ने अपने दस्ते में शामिल एहलकारों को रूस की जानिब से निशाना बनाए जाने पर रूसी फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था। भारत में G20 इजलास से पहले हिंदू ईसाई फसादात में शिद्दत। मणिपुर से शुरू होने वाला तशद्दुद नई दिल्ली तक फैल गया है। 20 अगस्त को नई दिल्ली में ईसाइयों पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। RSS और दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने हमला किया। चर्च के अहाते में तोड़फोड़, मुकद्दस किताब के औराक फाड़ डाले। जनूबी अफ्रीका में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी तारीखी बेइज्जती। एयरपोर्ट पर जनूबी अफ्रीका का आला उहदेदार इस्तकबाल के लिए ना पहुंचा तो मोदी जी तिलमिला उठे। बच्चों की तरह जहाज से ना उतरने की जिद पकड़ ली। नरेंद्र मोदी ने अपनी बचकाना हरकत से सिफारती प्रोटोकॉल के पर्चे उड़ा दिए। मोदी की जहाज से ना उतरने की जिद पर जनूबी अफ्रीका के नायब सदर ने एयरपोर्ट पहुंचकर मोदी को जहाज से उतारा। ज़बरदस्ती इज्जत करवाने के लिए इसकी कई गई बचकाना हरकत से दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का मजाक बन गया। ICC ने वनडे और T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। इलामिया के मुताबिक वनडे में बाबर आजम का बदस्तूर पहला नंबर बरकरार है, वेंडरसन का दूसरा, इमाम उल हक का तीसरा और फ़खर जमान का 5वां नंबर बरकरार है। बॉलर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड की पहली पोजीशन, शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग में 9वीं पोजीशन बरकरार है। हारिस राउफ 7 दर्जे की छलांग के बाद 36वें नंबर पर आ गए हैं। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। T20 बैटर्स में भारत के सूर्या कुमार यादव का पहला नंबर है और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर विराजमान हैं। एशिया कप क्रिकेट नेपाल की टीम कराची पहुंच गई। कराची में आज से प्रैक्टिस और साइड मैचेस शेड्यूल। इवेंट का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। नेपाली टीम 27 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। कौमी टीम ने तीसरे राउंड मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने 108 रन का मतलूबा हदफ 4 विकेट्स पर 15वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सज्जाद अली 57 साल के हो गए। 90 की दहाई में गुलकारी के शोबे में हुक्मरानी करने वाले सज्जाद अली पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को कई कामयाब गाने दे चुके हैं। सज्जाद अली गायकी के साथ साथ कंपोजिंग में भी यकसा महारत रखते हैं। और कैफी का गाना कहानी सुनो हर जुबान ज़दियाँ। अमेरिका में शोबिस सितारों ने और क्रिकेटर्स ने मिलकर कैफी खलील का गाना गाया। वीडियो तवज्जो का मरकज़ बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं।
सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।